चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। रेलवे ग्रुप डी में जो 2018 में एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया प्रश्न जो है हम वही करने वाले हैं। यानी जितने भी प्रश्न करेंगे रेलवे में पूछा गया प्रश्न करेंगे। अब देखिए प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। मान लीजिए कोई सामान है, मान लीजिए कि ये एक सामान है, ये जो पेन है ये सामान है, इसको हमने 10 रुपये में खरीदा। 1 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब 1 रुपया एक्स्ट्रा इसका दाम रख के 11 रुपया में बेच दिया। अब इसे मैंने 10 रुपया में खरीदा है और 11 रुपया में बेच दिया है, तो 1 रुपया जो है वो मेरा प्रॉफिट है। क्या है? मेरा प्रॉफिट है। अगर मैं इसे 10 रुपया में खरीदता और 9 रुपया में बेच देता तो ये मुझे हानि हो जाता। अब दोनों केस में लाभ, प्रॉफिट और लॉस के दोनों केस में क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस में ये दोनों किस पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट और लॉस जो डिपेंड करता है ये दोनों कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। कॉस्ट प्राइस पे यानी कि आपका जो विक्रय मूल्य है, आपने जितने में वस्तु को खरीदा है अगर उससे ज़्यादा में बेच दिया तो आपको तो प्रॉफिट देगा, अगर उससे कम में बेच दिया तो आपको लॉस देगा। तो प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करें तो ये किस पे डिपेंड होता है, तो कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड होता है। यानी कि जो भी होगा कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। लाभ होगा तो आपको कॉस्ट प्राइस पे होगा, हानि होगा तो कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। अब देखिए मान लीजिए इसमें दो तीन चीज है, उसको हमें समझना है। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। अब एक होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। जितने वस्तु में आपने जो वस्तु खरीदा है वो आपका कॉस्ट प्राइस है। अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें, सेलिंग प्राइस इसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी जितने में वस्तु को आपने बेचा है। अब होता है प्रॉफिट, यानी कि आपको क्या लाभ हुआ, ये हो गया लाभ। अगर लॉस होता है तो हानि होता है। अब देखिए अगर आपने कोई वस्तु 10 रुपया में खरीदा है, 11 रुपया में बेच दिया तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या निकल के आएगा कि प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिएगा तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए आपने 10 रुपया में वस्तु को खरीदा, ठीक है, और 9 रुपया में बेच दिया, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, 1 रुपया का लॉस होगा। तो लॉस बराबर यहाँ से आप क्या समझें कि लॉस बराबर आपका हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बात को समझिएगा, लॉस भी आपका सेलिंग प्राइस, लॉस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी कि आपने तो 10 रुपया में खरीदा था और 9 रुपया में बेच दिया, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये आपका लॉस हो जाता है। देखिए हमेशा सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो इस केस में आपको प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो इस केस में आपको क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। अगर हम लाभ परसेंटेज की बात करें, अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। अगर हानि परसेंटेज की बात करें तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें फॉर्मूला भी हम क्लियर करते जाएंगे। जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उस तरह का फॉर्मूला और शॉर्ट ट्रिक के साथ हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार महिला ने 1100 रुपये की कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचा, ठीक है। उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा, यही पूछा गया है।
ये देखिए रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। हमसे क्या पूछा है, कितने में बेचा, इसका सेलिंग प्राइस क्या है। हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है कि सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, इसका कॉस्ट प्राइस दिया है 1100 रुपया और कितना लॉस दिया है, लॉस दिया है 19%। हमसे क्या पूछा है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बराबर होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में 100। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्लस कब लेंगे, जब प्रॉफिट होगा तब यहाँ प्लस लेंगे और जब लॉस होगा तो यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस लेंगे, बट्टे में 100। सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस कितना दिया 1100, तो 1100 गुना 100 माइनस क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो -19 बट्टे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, ये हो जाएगा 11 गुना 100 में से 19 जाएगा, क्या हो जाएगा 81। ठीक है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 81 और 81 1 8 1 9 यानी कि 891 रुपये इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या, परसेंटेज भी देखते हैं 19% हानि होता है, तो कॉस्ट प्राइस ये दूसरा मेथड है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर हम रेशियो निकालें, देखिए लॉस होता है 19%, तो इसका मतलब है कि 100 रुपया का सामान है तो ये कितना में बेच रहा है, इसका मतलब है कि 19 रुपया लॉस में बेच रहा है, तो इसको 81 रुपया में बेचेगा। ये कॉस्ट प्राइस का सेलिंग कितना दिया है 1100, यानी कि ये 11 गुना है, तो ये 1100 हो गया। तो इसको भी अगर हम 11 गुना कर देंगे तो ये 891 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ये दूसरा मेथड है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल के आप कर सकते हैं। ये हमारा जो फॉर्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बट्टे 100। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ये बेसिक चीज़ है। और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल के आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप तुरंत निकाल सकते हैं, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि रूपाली को फूलदान की एक जोड़ी जिसका क्रय मूल्य 700 रुपया है को बेचने पर 17% की हानि होती है, उसने फूलदान कितने रुपये में बेचा। यानी इसका भी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या दे दिया है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास दिया है 700 रुपया, इसका कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे भी इसको लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो 17% का लॉस हो रहा है। और सेलिंग प्राइस हमसे पूछ रहा है। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में बट्टे में 100, यही देखा है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 700, तो 700 गुने 100 में से 17 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी लॉस हो रहा है, बट्टे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये क्या हो जाएगा 7 गुना 100 में से 17 जाएगा, क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 7 के 21 के 1 हाथ में 2, 8 7 56 और 2 58, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 581 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक मेथड है। फिर हम निकालेंगे इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। 100 रुपया का सामान है, 17 रुपया 17% लॉस बेच रहे हैं, तो इसको कितना बेचेंगे 83 में, तो 100 का वैल्यू कितना दिया है 700 कॉस्ट प्राइस दिया, तो ये 7 गुना है, तो इसका भी हम 7 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा
81। ये हमारा दूसरा मेथड है। देखिए इससे जल्दी आ रहा है या इससे जल्दी आ रहा है, आपको समझने की जरूरत है। कभी भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालिए, इससे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि एक कमीज को 825 रुपया में खरीद कर सुनिधि इसे 32% के लाभ पर बेच देती है, तो कमीज का विक्रय मूल्य क्या था। देखिए क्या कर रही है सुनिधि, पहले तो 825 रुपया में खरीद रही है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 825 रुपया। इसे कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेच रही है, तो 32% प्रॉफिट पे बेच रही है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। हम इसे वही मेथड से करेंगे, आप इस मेथड से कीजिएगा। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बट्टा 100। ये बेसिक मेथड होता है, आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। दूसरा क्या हम करते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। सबसे पहला बात 32% को हम 32/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसे काट दे तो 4 8 है 32, 4 से कट गया 25, यानी कि नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, और ऊपर वाला में जोड़ देते हैं 25 8 जोड़ देंगे तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 25 रुपया अगर कॉस्ट प्राइस है तो 25 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना 33 रुपया आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी 25 रुपया के सामान को आपने 33 रुपया में बेच दिया। अब 25 के वैल्यू किसके बराबर है, तो 825 के बराबर है। ठीक है, जब 25 का वैल्यू 825 के बराबर है तो एक रेशियो में कितना आ जाएगा, 25 दिया 75 हो जाएगा, 12 में 5 का 7, यानी कि ये 33 बार हो जाएगा। तो ये कितना गुना कर दीजिएगा, 33 को 33 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 33 को 33 गुना, तितरी का 9 तितरी का 9 तितरी का 9 तितरी का 9 9 9 18 का 8 मेरे 1089, यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1089 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम इस तरीके से निकाले हैं, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 885, सेलिंग 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है तो 32, यानी कि 132/100, 25 चौके 100 हो जाएगा। 25 चौके 100, 25 से काट दीजिए इसको 33 बार में, ये कट जाएगा 4 3 12 और 4 3 12, यानी 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1089। तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इस मेथड से ना निकाल के इस मेथड से निकालना और इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल के आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप बहुत इजीली तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरि एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3000 रुपया खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 रुपया में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है तो उसने कार खरीदने के लिए कितना रुपया भुगतान किया। देखिए हमारे पास क्या दिया है कि सेलिंग प्राइस इसका कितना था 58,000 रुपया, इसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो 16%। ठीक है, 16% का इसको प्रॉफिट हुआ। हमसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस नहीं, कितने रुपया में सामान को खरीदा था, खरीदने के लिए भुगतान किया था। 3000 रुपया खर्च करने के अलावा वो कितना रुपया, हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस उसका हम निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 16% का मतलब होता है कि 16/100, इसे काट देंगे 4 चौके 16, 4 से 25, यानी कि 4/25। अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का यहाँ से रेशियो निकालें तो 25 रुपये सामान होगा, 29 रुपये उसका दाम होगा। यही हम जानते हैं। नीचे वाला क्या होता है कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला हम जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो 25 के रुपये का सामान हम 29 रुपये में बेच रहे हैं, हम यही समझ रहे हैं 16% का प्रॉफिट यही होता है। लेकिन ये 29 रुपया किसके बराबर दिया है, तो 58,000 रुपया के बराबर दिया है। ठीक है, तो ये कितना गुना हो गया, तो ये 2000 गुना हो गया। 29 गुना 58 यानी कि 2000 गुना हो गया। तो कॉस्ट प्राइस की बात करें तो ये 2000 गुना हो जाएगा, तो 25 गुना 50,000 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। लेकिन हमसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछ रहा है, उसने 3000 रुपया खर्च करने के बाद कितना रुपया वो भुगतान किया था। तो 50,000 में से 3000 को अगर हम माइनस कर देंगे तो 47,000 हमारा सही आंसर आ जाएगा। यानी कि कार खरीदने के लिए उसने 47,000 रुपया का भुगतान किया था, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
एक ये मेथड। दूसरा मेथड है, अगर हम दूसरा मेथड मान लें, मान लीजिए कि वो कार 100 रुपया में खरीदा था, मान लिया, ये तो नहीं दिया कि वो कार कितने रुपए में खरीदा था, हमने मान लिया कि वो कार 100 रुपया में खरीदा था। अब 100 रुपया में 3000 रुपया कार का मरम्मत में लगाता है, उसके बाद उस कार को 16% लाभ पे बेचता है, यानी कि 116/100 रुपया में बेचता है। तो टोटल कितने रुपया के बराबर होता है? सेलिंग प्राइस उसका 58,000 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम काट पीट कर लेंगे। ठीक है, अगर हम काटेंगे तो यहाँ x प्लस 3000 इंटू, अगर इसको काटते हैं तो 58 दूना कितना हो जाता है? ये नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 ही से काटिए, 2 5 10 और 2 8 16। ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए 50 बार में। ठीक है, तो ये 58 को 58 काट देगा कितने बार में? 1000 में। तो ये कितना चला जाएगा इधर? 50,000 इधर आ जाएगा। कितना आ गया? 50,000। तो एक समान कितना आ जाएगा? 50,000 माइनस ये 3000 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 47,000 रुपया उस कार का कीमत था। ठीक है, आप समझ गए। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो तो 100 रुपया में कार खरीदा था। कार हमने माना कि वो कार 100 रुपया में खरीदा था, इसके बाद 3000 रुपया उस कार में खर्चा किया है। ठीक है, तो हमको जोड़ के नहीं पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस हमसे नहीं पूछा है, पूछा है कि उसने कितना भुगतान किया था उस कार के लिए। तो x प्लस 3000 गुना 16% उस पर प्रॉफिट लगे उसको 58,000 में बेचता है, तो 116/100 गुना 58, या आप कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो से भी निकाल सकते हैं कि 25 रुपया का सामान 29 रुपये में बेचता है, 29 रुपया का वैल्यू 58,000 के बराबर दिया है, तो 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50,000 के बराबर। तो 50,000 उसका तो कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन वो 3000 रुपया खर्च करने के बाद 50,000 हुआ, लेकिन वो एक्चुअली खरीदा कितने में था? तो 50,000 माइनस 3 यानी कि 47,000 में सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है। यदि इसे 168 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होता? ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 144 रुपया में, सॉरी सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस दिया है 144 रुपया। ठीक है, लॉस कितना हो रहा है? लॉस 4% की यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब कह रहा है इसे 168 रुपया में बेचा जाता। अगर इसका सेलिंग प्राइस 168 रुपया में बेचा जाता तो इसका प्रॉफिट क्या होता? अब देखिए, हम जानते हैं कि 4% का मतलब होता है 4/100, यानी कि 1/25। नीचे वाले को कॉस्ट प्राइस मानते हैं, अगर लॉस होता है तो 25 इसमें से माइनस कर देते हैं, ऊपर वाला माइनस करके सेलिंग प्राइस वही लिखते हैं। तो यहाँ से अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अगर हम निकालें तो 25 रुपया का सामान है, 25 माइनस 1 यानी कि 24 रुपया में बेचें, तब जाकर हमको 4% का हानि हुआ। ये 24 का वैल्यू किसके बराबर दिया? 144 के। तो ये कितना गुना है? 24, ये 6 गुना है, यानी कि सेलिंग प्राइस ये 6 गुना है, तो कॉस्ट प्राइस भी 6 गुना होगा। तो 25 छक्के 150, यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 150 रुपये। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 150 रुपया आ गया और सेलिंग प्राइस 168 रुपया है। सेलिंग प्राइस कितना? अगर इसी को 150 रुपया से इसका सेलिंग प्राइस 168 रुपया कर देंगे तो हमें कितना रुपया का प्रॉफिट होगा? तो 150 से 68 हो गया, यानी कि 18 रुपया का प्रॉफिट होगा, यही होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना रुपया का होगा? 18 रुपया का प्रॉफिट होगा। अब लाभ परसेंटेज की बात की गई है, तो हम जानते हैं कि लाभ परसेंटेज क्या होता है? लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ गुना 100/क्रय मूल्य, यही होता है। हमने शुरू में ही बताया था कि लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ गुना 100/क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा कितना होता है? देखिए, 150 से 68 हो गया तो 18 रुपया का लाभ होता है। किस पे? तो 150 रुपया पे। तो 100% पे कितना होगा? 50 3 150, 50 दूनी 100, 3 6 18, 6 दूनी 12, यानी कि उसे 12% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया है, बिल्कुल सेलिंग प्राइस यहाँ पे गिवन है,
ठीक है, लॉस गिवन है। इन दोनों चीजों से आप क्या निकाल पाएंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल पाएंगे जब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया। मान लीजिए इस वस्तु का दाम 150 रुपया आ गया। अब हमसे कहा जा रहा है कि यही वस्तु को अगर 168 रुपया में बेचा जाए तो सीधे दिख रहा है 150 रुपया का सामान अगर आप 168 रुपया में बेचेंगे तो आपको 18 रुपया का फायदा होगा ना। जब 18 रुपया का फायदा किस पे होगा, तो 150 रुपया को होगा। अगर परसेंटेज लाभ पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे तो 25 × 150, 25 × 100, 3 × 18, 6 × 12, 12% आपका सही आंसर हो गया। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत हवा बना के लोग, बहुत सारा इंस्टीट्यूट चलाने वाले बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन दिखा के डराते नहीं। रेलवे क्या पूछता है उसी टाइप का आप क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। और आप जानते हैं कि एनटीपीसी में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं मैथ और रीजनिंग से कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये एनटीपीसी का लेवल ऐसा था, ग्रेजुएट लेवल का लेवल ऐसा था, लेकिन टीसीएस ने वैसा क्वेश्चन पूछा है। तो उम्मीद वैसा ही है कि आने वाले दिनों में जिस तरह के प्रश्न पूछा गया है ग्रुप डी में या एनटीपीसी में भी पूछा गया है उसी तरह का प्रश्न आपको ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100%। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ वैसे ही देखने को मिलेंगे। बहुत उलूल जुलूल नहीं, अरे 1-2 क्वेश्चन होता है जो पूछ लेता है टेढ़ा, लेकिन ये इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इसमें पूछा है, आप महज 30 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आदमी 2 घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपया में बेचता है। एक घड़ी को उसको 10% लाभ होता है और दूसरे घड़ी पे 10% की हानि होती है। उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। देखिए हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। कॉस्ट 10% लॉस होता है, 10% प्रॉफिट, 10% लॉस, ठीक है। इसका कॉस्ट प्राइस प्रत्येक के कितना दिया है, 99 रुपया दिया है, ठीक है। तो 10% का मतलब हम जानते हैं कि 10/100 यानी कि 1/10। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालें तो 10 रुपया का सामान अगर 1 रुपया प्रॉफिट में बेचा जाए तो 11 रुपये में बेचा जाएगा। अगर 10% लॉस पे बेचा जाएगा तो 10 रुपया का सामान कितना में बेचा जाएगा, 9 रुपये में बेचा जाएगा। इन दोनों को गुना कर देंगे, 10×10 100, 11×9 99। अब आप देखिए यहाँ पे कितना % का लॉस हो रहा है, 1% का सीधे लॉस हो रहा है। तो 1% का यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक और चीज़ है कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है, जब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और एक पर x% का प्रॉफिट हो, एक पे x% का प्रॉफिट हो, दूसरे पे x% का लॉस यानी कि हानि हो, यानी एक पे x% का लाभ हो दूसरे पे x% का हानि हो, तो इस केस में हमेशा हानि होती है। क्या होती है, हमेशा सदैव हमेशा हानि होती है। वो हानि क्या होती है, अगर हानि % की बात की जाए तो वो हो जाएगा x²/100। ये आपका हानि होगा। x² यानी 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 100/100 यानी कि 1% की हानि होगी। हमेशा एक आप दिमाग में डाल लीजिए, जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया रहा है जिसपे बस दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, 2 वस्तु की जब बात की जाए और दोनों का क्रय मूल्य समान हो यानी कॉस्ट प्राइस समान हो, तो उस केस में अगर x% का प्रॉफिट, x% का लाभ होता है, x% का मतलब समझ रहे हैं कि 10% का प्रॉफिट होता है, 10% का लाभ होता है, चाहे 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का लाभ होता है, उसी को हम कहते हैं x% का लाभ हो या x% का हानि हो। तो इस केस में सदैव हमेशा हानि होगा। क्या होगा, हमेशा हानि होगा। और वो हानि क्या होता है, वो हानि % x²/100 होगा, ठीक है। एकदम दिमाग में आप इसको डाल लीजिए, इसका आंसर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। हानि % बराबर x²/100, 100% हानि होगा, तो आप इसका क्या हो जाएगा, 1% इसका हानि हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर नीता ने 10% का लाभ प्राप्त किया, तदनुसार वह उसे कितने रुपये में बेचे कि 30% का लाभ। यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस 1 दिया है, SP1 की बात करें तो 220 रुपया दिया है, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि अगर प्रॉफिट 1 10% होता है और प्रॉफिट 2 जो है 30% का लाभ हो जाए, तो हमसे पूछा है उसको एक % में प्राप्त कितने रुपये में बेचे कि लाभ 30% हो जाए, यानी कि इसका SP2 हमसे पूछ रहा है कि दूसरा सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए इस तरह की बात हो
जब दो सेलिंग प्राइस हमसे पूछे, दो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो क्या करें? SP1 बट्टा SP2 बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बट्टा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। यानी कि ये पहला और ये दूसरा। बात को समझिएगा, जब दो सेलिंग प्राइस की बात की जाए, जब दो प्रॉफिट लॉस दिया रहा है, हो सकता है यहाँ पे एक प्रॉफिट दिया रहा है एक लॉस दिया रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, आगे उस टाइप प्रश्न हम करेंगे जब जिसमें एक प्रॉफिट हो दूसरा लॉस हो। तो SP1 बटा SP2 बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट 1 या लॉस 1 परसेंटेज। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। हमारे पास क्या दिया है? SP1 का वैल्यू कितना दिया है? 220 रुपया दिया है। SP2 हमसे पूछ रहा है तो SP2 लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्रॉफिट हो रहा है, कितना है? तो पहले में 10% प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस 10 कर देंगे। दूसरे में क्या हो रहा है? दूसरे में 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करके 30 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा? 220 बट्टा SP2 बराबर 110 बट्टा 130। अब 110 से 220 कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में। तो यहाँ से SP2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 गुना 130, ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26। यानी कि दूसरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 260 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछे आप यही फॉर्मूला लगाइए, SP1 बटा SP2 बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। इजीली, देखिए बहुत इजी चीज़ है। SP1 बटा SP2, सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस की तरफ रखिए, ठीक है, और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज को प्रॉफिट लॉस परसेंटेज की तरफ रखिए। प्रॉफिट एकदम एक ही चीज़ है, दोनों तरफ एक चीज़ है, दोनों तरफ एक चीज़ है, और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।